साथियों, टैली चैप्टर 63 सॉल्व्ड असाइनमेंट शुरू करते हैं। चैप्टर में मैंने आपको एक्सेल में बनाए गए लेजर्स को टैली में इंपोर्ट करने में हेल्प ट्रिक्स के बारे में जानकारी दी है। क्वेश्चन 1, स्टेट ट्रू और फॉल्स। 1.1, we can import .xls Excel files in Tally. False. हम Excel फाइल्स को Tally में इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। Tally सिर्फ XML फॉर्मेट की फाइल्स को इंपोर्ट करता है। 1.2, फाइल एक्सटेंशन नेम इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंपोर्ट फॉर एक्सटर्नल फाइल्स। अगर किसी और ड्राइव में आपकी फाइल है तो उसको इंपोर्ट कराने के लिए आपको .xml एक्सटेंशन का प्रयोग करना पड़ता है इंपोर्ट करने के दौरान। तो फाइल एक्सटेंशन रिक्वायर्ड होता है, मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी होता है। तो 1.2 फॉल्स। 1.3, टैली कैन ओनली इंपोर्ट एक्सेल फाइल्स। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फॉल्स होगा ये। टैली XML फॉर्मेट को एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, सॉरी। 1.4, टैली इंपोर्ट्स ओनली XML फाइल्स। ट्रू साथियों, टैली सिर्फ XML फॉर्मेट की फाइल्स को ही इंपोर्ट करता है। 1.5, टू इंपोर्ट एनी फाइल फर्स्ट वी मस्ट एक्सपोर्ट एनी डॉक्यूमेंट एनी डेटा। अब इसमें यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो कहता है कि जब आप इंपोर्ट करते हैं किसी फाइल को, पहले आपको उसको एक्सपोर्ट कर लेना चाहिए। साथियों, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब आप एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो आपको उसकी सही लोकेशन की जानकारी मिल जाती है। तो इंपोर्ट कराते वक्त आप डायरेक्टली उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट नहीं भी कराते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एडवाइस यही दी गई है चैप्टर में, पहले आप एक्सपोर्ट करें ताकि आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, MCQ, बहुत सिंपल। Why did the teacher export the data in this chapter? टीचर ने, मैंने यानी कि इस टॉपिक में फाइल को एक्सपोर्ट क्यों किया? उसको एक्सपोर्ट करने के लिए दो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, टू सी द लोकेशन ऑफ एक्सपोर्टेड फाइल, उसकी लोकेशन क्या है, फाइल कहाँ एक्सपोर्ट हो रही है, और साथ ही साथ टू यूज द एक्सपोर्टेड फाइल इन फ्यूचर। जैसे कि मैंने इस्तेमाल किया, उस फाइल में हमने लेजर्स का कोड कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए ऑप्शन सी, A and B, both A and B is the correct answer. 2.2, where should we paste our output data in notepad file? जो हमारी XML कोडिंग है नोटपैड के अंदर, वहां पर हमें कहां पर अपने डेटा को पेस्ट करना चाहिए? तो साथियों, आपको ध्यान देना है ऑप्शन सी के ऊपर, बिटवीन टैली मैसेज एंड रिक्वायर्ड डेटा टैग। जहां नीचे टैली मैसेज आ रहा था और रिक्वेस्टेड डेटा आ रहा था, उन दोनों टैग के बीच में हमने इसका प्रयोग किया था। आपको याद होगा, अगर थोड़ा बहुत HTML आप जानते हैं तो भी, कि जब एक टैग क्लोज किया जाता है तो इस तरीके का सिंबल वहां लगाया जाता है। तो वहां पर टैली मैसेज था और इसके जस्ट बाद में हमने वहां पर एक दूसरा टैग देखा रिक्वेस्टेड डेटा का, तो वो भी क्लोज हो रहा था इसी तरीके के ऑब्लिक साइन से। तो आपने इन दोनों के बीच में उसे पेस्ट करना है। चैप्टर में क्लियर आपको बताया गया है। अगर आप कहीं और पेस्ट करेंगे तो उसका टैग बिगड़ जाएगा, वो काम नहीं करेगा, इसलिए आप इन दोनों के बीच में इसे पेस्ट करते हैं। 2.3 पर आते हैं। 2.3, how many files we can import at a time? Only one, option B सही जवाब। 2.4, in Excel
व्हाट शुड वी मैच? वी मस्ट मैच द ग्रुप्स नेम। लेजर का नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ग्रुप नेम कंपलसरी है कि वो टैली जिस पर्टिकुलर स्पेलिंग्स को सपोर्ट करके बनाता है ग्रुप नेम, वही लेना है। जैसे सेल्स अकाउंट और टैली ने लिया है सेल्स अकाउंट्स, तो आपको एस का ध्यान रखना पड़ेगा। 2.5, डू वी हैव टू असाइन? Yes, now do we have to assign a new number for lasers? Yes, option A सही जवाब। We must assign a new number to laser, बिल्कुल सही। नया नंबर देने से वो एक नई आइडेंटिटी हो जाती है, यूनिक आइडेंटिटी हो जाती है, तो इसलिए नंबर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है राइट द स्टेप्स टू एक्सपोर्ट डेटा इन टैली, बिकॉज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक्सपोर्ट कैसे करते हैं एक बार रिवाइज किया गया है। उसके बाद में राइट द स्टेप्स दैट इज एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर एक्सेल टू टैली इंपोर्ट। एक्सेल से टैली में लाने के लिए हमें उसे कॉपी पेस्ट कराने की जरूरत है, जिसके लिए हम MS वर्ड की भी हेल्प लेते हैं साथियों। प्रैक्टिकल में आपको कुछ लेजर्स तैयार करने हैं, उन लेजर्स को आप चैप्टर के बताए गए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी कंपनी में लाते हैं साथियों। तो ये चैप्टर सॉल्व हुआ। अगले असाइनमेंट की ओर बढ़ते हैं।